नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। सबसे पहले मित्रों, आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। ज्योतिष के 2 कोर्सेज जो कि चल रहे हैं, एक है हाउ टू एनालाइज अ हॉरोस्कोप, यानी कि पत्रिका को किस तरह से देखा जाए। ये तो हम सभी को पता होता है कि चंद्रमा ऐसा करता है, बुध ऐसा करता है, बृहस्पति ऐसा करता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप पत्री खोलते हैं तो आप एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। क्या करें, कहाँ से देखें? तो स्टेप बाय स्टेप हॉरोस्कोप कैसे देखी जाती है ये मैं आपको समझाऊंगी, सिखाने का प्रयास करूंगी। 10 क्लासेस का ये कोर्स है। डिटेल में अगर जानना है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। और दूसरा एक कोर्स जो कि नक्षत्रों के ऊपर है, ये 15 जून से शुरू हो रहा है, तो इसके रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है। आप दिए गए नंबर, स्क्रीन पर जो नंबर अभी आपको दिख रहा है, इस पर आप संपर्क करें और जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। चलिए मित्रों, अब बात होगी आज के वीडियो की। आज का वीडियो एक बार मैं आप सभी के लिए वक्री शनि पर बना रही हूँ, क्योंकि शनि जो हैं वो अभी 17 जून 2023 को वक्री हो जाएंगे। और वक्री होने से हम सभी एकदम परेशान होने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि अब सब कुछ जैसा चल रहा था वैसा नहीं चलेगा, सब एकदम बदल जाएगा या सब विपरीत हो जाएगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। वक्री ग्रह थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल अवश्य होते हैं। अनप्रिडिक्टेबल का मतलब होता है वो कैसे रिजल्ट देंगे ये किसी को नहीं पता। लेकिन ये भी सच है कि वक्री ग्रहों को ताकतवर माना जाता है। वक्री ग्रहों को मतलब एफर्ट करवाने वाला माना जाता है कि उस वक्त वो ग्रह बहुत एफर्ट करता है या मेहनती बनाता है, उसके पास चेष्टा बल भी होता है। शनि ग्रह का वक्री होना हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। एक राशि में 2.5 साल रहते हैं तो उनको 1 या 2 बार वक्रत्व तो अवश्य प्राप्त होता है उसमें, क्योंकि एक मेरा वीडियो है वक्री शनि पर ही है, और वक्री ग्रह क्या होते हैं शायद इस पर है, उसका लिंक मैं दूंगी, आप लोग ज़रूर देखें तो आपको पता चलेगा वक्री असलियत में होता क्या है। देखिए, ग्रह कभी भी अपनी ऑर्बिट पर उल्टा नहीं चलता। वक्री ग्रह एक सिर्फ और सिर्फ ऐसा फिनोमेना है जो हमको पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि वो थोड़ा सा टिल्टेड है, टेढ़ा है, या वक्र। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा, तो थोड़ा टेढ़ा है। पर असलियत में कोई भी ग्रह मतलब ऐसा नहीं है कि 17 जून से शनि जो है वो आगे के बजाय पीछे चलने लगेंगे। आपको पृथ्वी से देखने पर ऐसा उसके मोशन में एक ऐसा थोड़ा चेंज लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा पीछे जा रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये एक फिनोमेना है जो कि एक काल्पनिक है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में इसको बहुत बड़ा स्थान दिया गया है। और ज्योतिष में अनप्रिडिक्टेबल होना और अकस्मात चीज़ों को करना, ये वक्री ग्रहों की खासियत है। ऐसा ही मैंने अपने गुरुओं से सीखा है। अकस्मात अच्छा और बुरा दोनों हो सकते हैं। जैसे अगर कोई वक्री ग्रह सप्तम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है, वक्री है, दूसरे घर का मालिक है। अब अगर कोई मारक ग्रह, एक मारक स्थान का स्वामी दूसरे मारक भाव में वक्री होगा तो ये धन का भी मालिक है, और मारक, उसके पास मारकत्व भी होता है द्वितीय के स्वामी के पास। तो ये आपको अकस्मात धन भी दे सकता है, आपकी शादी अकस्मात करा सकता है। अचानक आप किसी से मिले, आपकी शादी हो गई, लेकिन अचानक कभी कोई चोट भी दे सकता है, कोई एक्सीडेंट भी दे सकता है। ठीक है, अगर कुछ और पाप प्रभावों में आ जाए या कुछ है तो फिर रोग भी दे सकता है, चोट भी दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा में। यानी कि चीज़ों के अकस्मात होने की, अचानक और
ये समझ नहीं आए कि क्या होगा, ये वक्री ग्रहों का काम होता है। अब शनि वक्री हो रहे हैं तो आपकी सभी राशियों के लिए क्या इनका प्रभाव होगा उस पर मैं आज चर्चा करूंगी। ये मैं लग्न के हिसाब से नहीं बना रही, ये मैं आपकी राशियों यानी चंद्र राशि के आधार पर बना रही हूं। सबसे पहले बात होगी कि इस वक्त शनि मेष राशि वालों के लिए 11वें घर से गोचर कर रहे हैं, क्योंकि कुंभ में है ना, हम सभी को पता है 11वें घर से गोचर कर रहे हैं। शनि का गोचर 11वें घर में अच्छा माना जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर ये वक्री होंगे तो आपकी अचानक से इनकम बढ़ भी सकती है, और अगर आपकी पत्रिका में 11वें घर को कुछ क्रूर ग्रह देख रहे हैं, या आपके 11वें घर में आपकी मेष राशि है और आपके 11वें घर में शनि गोचर कर रहे हैं, अब आपकी पत्रिका में शनि को कोई क्रूर ग्रह देख रहा हो तो अकस्मात कुछ नुकसान भी हो सकता है। अकस्मात, अचानक अच्छी भली नौकरी चल रही थी, पता ही नहीं चला कल नोटिस मिल गया, लाइक दैट। लेकिन जनरली मेष राशि वालों के लिए अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो ये वक्री ग्रह, वक्री शनि आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपकी इनकम वगैरह में वृद्धि होने के चांस अच्छे हैं। लेकिन ये मैंने पहले ही कह दिया कि क्योंकि अकस्मात ये करते हैं, अगर आपकी कुंडली में दशा वगैरह अच्छी ना चल रही हो तो फिर अचानक से कुछ रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम में परेशानी भी दे सकते हैं। अब बात होगी कि वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए इस वक्त शनि जो हैं वो 10वें घर से गोचर कर रहे हैं। 10th हाउस में वक्री शनि है। देखिए पावरफुल हो जाते, मैंने कहा ना वक्री ग्रह पावरफुल हैं। वैसे ही वृषभ के लिए इस वक्त बहुत बढ़िया योग बना रहे हैं, है ना। दशम के स्वामी दशम से गोचर कर रहे हैं। अचानक से कुछ आपको लाभ करा सकते हैं, पद का, प्रतिष्ठा का। कोई नौकरी ट्राई कर रहे थे, पता चला बिल्कुल होप नहीं थी लेकिन मिल गई, ऐसा करवा सकते हैं वृषभ राशि के लिए। आपकी कोई घर की डील थी, लग रहा था होगी नहीं होगी, हो सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी अच्छी भली कोई डील हो रही थी, आप घर लेने जा रहे थे, पता चला वो नहीं हुई, क्योंकि चौथे घर को देख भी तो रहे हैं, है ना। तो इस तरह के, लेकिन मेजर जो उनका प्रभाव होगा वो आपके कार्य क्षेत्र पर होगा, आपके प्रतिष्ठा मान। इसमें अगर दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही है तो मान, पद, प्रतिष्ठा, धन सब में लाभ करा सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर अचानक से कोई नुकसान या कोई हानि की संभावना भी बनती है। इसीलिए वक्री ग्रह पर कोई भी प्रिडिक्शन जनरल करना नहीं चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। जब तक मैं किसी पत्रिका का पूरा आकलन ना कर लूँ कि कितने, मतलब उसको क्या क्या ग्रह देख रहे हैं, क्या हो रहा है, तब तक नहीं देना चाहिए। क्योंकि अकस्मात अचानक अच्छा या बुरा, मैं तो कहूँ अच्छा होगा, आप कमेंट में लिखेंगे मैडम मेरी तो नौकरी चली गई। हो सकता है किसी के साथ 100 में से 10, 20, 50 लोग ऐसा भी कहेंगे। तो इसलिए ये आप समझ सकते हैं। लेकिन जनरली वृषभ राशि वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि जो है वो आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे। देखिए धर्म के प्रति आपका मतलब रुझान जो है वो, या तो आप बहुत और धार्मिक हो सकते हैं, या आप कोई विदेश की यात्रा वगैरह कर सकते हैं, या अचानक से आपका कुछ प्लान बने, आपका कुछ विदेश में कहीं पोस्टिंग आ जाए। आप सोच रहे थे कुछ कि भाई जॉब बदलना चाह रहे थे, एक पता चला फॉरेन की अपॉर्चुनिटी आई और आपको मिल गई। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत बनेगी। लेकिन ये भी बात है कि कई बार ऐसा भी होगा कि आपको ये लगे कि भाई भाग्य जो है वो मेरा साथ उतना नहीं दे रहा, कई चीजें अटक रही हैं। ये तब होगा जब आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही होगी। अगर अच्छी चल रही होगी तो ये गोचर जो है, वैसे इन जनरल अगर मैं बताऊं तो किसी के लिए भी खास बुरा नहीं होगा।
क्योंकि ये गोचर शनि अपनी राशि में ही कर रहे हैं, अपनी राशि में ही वक्री हो रहे हैं, तो ज़्यादा प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। तो मिथुन राशि वालों को, बहुत लोगों को कुछ फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, ट्रैवल की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, धार्मिक स्थानों में यात्रा करने आप जा सकते हैं, आपको अचानक से कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है। ठीक है, आप कुछ अपने खास दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको एकदम आपका मूड जो है वो अपलिफ्ट हो जाए। तो इस तरह की चीज़ें मिथुन राशि वालों को देखने को मिलेंगी। अब बात होगी कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये गोचर जो है, वैसे ही शनि का गोचर अष्टम में हो रहा है और अब वक्री हो रहे हैं, तो आप ये समझिए कि ये थोड़ा स्लाइटली बेटर ही हो जाएगा, क्योंकि अष्टम में थे, अब थोड़े से वक्री हो गए हैं। तो वैसे देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि शनि जो हैं, अष्टम को अगर आप देखते हैं तो ये दशम भाव से 11वां भाव होता है काल पुरुष में। ये चौथे घर से 5वां भाव होता है, 5वें से चौथा होता है। केवल ये नहीं कि अष्टम देखा और बस रोने लगे। तो कर्क राशि वालों के लिए क्या होगा, आपका घर बदल सकता है, कुछ परिवर्तन आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है, कोई मनचाहा चेंज आपके घर में आ सकता है, कोई मनचाहा चेंज आपके, मतलब आप कोई ये भी कर सकते हैं कि आप कोई ऑकल्ट वगैरह के क्लासेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि चौथे घर से 5वां है, 5वें से चौथा है। कुछ शिक्षा के लिए कुछ आपका ध्यान आगे बढ़ जाए, आप कुछ अपने कुछ पीएचडी वगैरह में एनरोल कर लें खुद को। और ये घटना बड़ी अचानक से हो सकती है कि आपको लगे ज़्यादा तो सोचा नहीं था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट अब जाग गया, मैं ऐसा कर लेता हूँ। पर अष्टम में शनि का गोचर जो है वो थोड़े मानसिक कष्ट दे देता है, बस इतना ही कहेंगे, बस इससे ज़्यादा और कुछ खराब होने की बात नहीं है। आप लोगों को कुछ बीमा वगैरह का पैसा मिल सकता है, इनहेरिटेंस का भी कोई लाभ हो सकता है, अचानक से कुछ धन लाभ हो सकते हैं, अचानक से कुछ रिसर्च ऑकल्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, अब बात होगी सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए ये गोचर जो है सप्तम से हो रहा है। अब सप्तम भाव में ही चल रहे थे, सातवां घर जो होता है 10वें से 10वां है, चौथे से चौथा है, लग्न से 7वां है, हर घर से उसकी कोई पोजीशन है ना। यहाँ पर बस थोड़ी सी बात है कि पति पत्नी के संबंधों में अचानक से, या तो अगर अभी तक खराब चल रहे थे, देखिए क्योंकि सिंह वालों के लिए पर्सनल रिलेशंस थोड़े से हो सकता है कि थोड़े तल्ख चल रहे हों या कुछ ऐसा, उनका ध्यान काम में ज़्यादा हो इस वक्त, तो या तो खराब चल रहे थे तो अच्छे चल सकते हैं, या अगर अच्छे चल रहे थे तो उसमें थोड़ा सा अचानक से कुछ ट्विस्ट आ सकता है ना। बस और क्या करेंगे वक्री शनि, थोड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जैसा चल रहा था उससे ट्विस्ट, अच्छा या बुरा आपकी कुंडली पर निर्भर करेगा। तो अभी तक जनवरी से जैसा भी आप देख रहे थे ट्रेंड, उससे थोड़ा सा बदला हुआ ट्रेंड दिखाई पड़ेगा हर राशि के लिए जहां भी शनि चल रहे थे। अब उसमें बस जरा सा एक ट्विस्ट होने वाला है, अच्छा या बुरा आपकी पत्रिका बताएगी, या अभी तक अगर अच्छा चल रहा था तो थोड़ा सा खराब ट्विस्ट हो सकता है, खराब चल रहा था अच्छा ट्विस्ट हो सकता है। यही वक्री ग्रहों का सौंदर्य है, अचानक अकस्मात। पर जैसा कि मैंने कहा कि शनि का जो वक्रत्व है वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉक्ड अबाउट है, इससे बहुत लोग डरते भी हैं, बहुत लोग डराते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है। अब बात होगी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये जो गोचर है ये छठे घर से हो रहा है। छठे घर में अगर छठे घर का मालिक ही गोचर कर रहा था और अब वक्री हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे कि आप इस वक्त जल्दबाजी में कोई ऋण लेने की, कोई
अपने खान पान का ध्यान रखिए। ये आप कर्क राशि वाले भी अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि आपके अष्टम में वक्री शनि है। आपको सेहत से, पेट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखेंगे। इसी तरह कन्या राशि वाले भी। अब आप लोगों को भी, क्योंकि छठे घर में रोग के घर में है वक्री। देखिए, रोग के घर में वक्री ग्रह जो हैं वो कभी कभी रोग को वही अकस्मात ला देते हैं या कुछ ट्विस्ट ला देते हैं। पता चला हमें तो लग रहा था पेट की बीमारी है, निकली वो कुछ और बीमारी, किडनी की निकल आई, लाइक दैट, मतलब कुछ ट्विस्ट बीमारी में। तो आपको थोड़ा अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर कुछ चेकअप वगैरह की ज़रूरत लगे तो करा लीजिए, पर वैसे ये रोग ऋण रिपू को मारने के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिर्फ एक अपना रोग जिसको कहते हैं उसमें एक ट्विस्ट दे सकता है, तो थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल करेंगे कन्या राशि वाले, बाकी और कहीं इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। तुला राशि वालों के लिए ये गोचर हो रहा है पंचम स्थान से। तो पंचम स्थान आपको, मैंने अभी बताया कि रोमांस है, लव है, संतान है, पढ़ाई है, सरकार के फेवर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तुला राशि के लिए ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपकी ग्रह दशा चल रही हो ठीक ठाक, तो आपको अचानक से कोई सरकारी पद मिल सकता है, कोई फेवर मिल सकता है, आपके बच्चे का कुछ अच्छा रिजल्ट आ सकता है। और अगर आपके ग्रह दशा अच्छी नहीं होगी तो अचानक से इन्हीं चीज़ों में कुछ परिणाम गड़बड़ हो सकता है। किसी का तो लव जो है वो मैरिज में बदल जाएगा, और किसी का लव जो है वो टूट भी सकता है। बस वक्री ग्रहों का यही खास बात है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ मिलेगा। एक जैसे रिजल्ट आप एक राशि के लिए नहीं देखेंगे। अब बात होगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर होगा चौथे भाव से। चौथे भाव से जब ये गोचर होगा तो बहुत सारे लोगों को, या तो आपके कुछ घर बदल जाएं, आप कुछ घर बदलने का अपना प्लान कर रहे थे। बहुत सारे लोग आप देखेंगे कि आपकी बहुतों में से बहुत लोगों की माँ के स्वास्थ्य में कभी या तो कुछ प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, या माँ के प्रति आपका जो कंसर्न है वो या तो अच्छा या खराब, थोड़ा सा ट्विस्ट जो है माँ के साथ रिलेशंस में हो सकता है। माँ से दूरी भी हो सकती है, आप किसी कारण से दूर जा सकते हैं। इस तरह के प्रभाव दे सकता है ये वक्री होता हुआ शनि। पर आप में से बहुत लोगों को कोई नई पोस्ट भी मिल सकती है, यानी पद प्राप्ति भी हो सकती है। ये शनि पद प्राप्ति भी करा सकता है। जो जैसा चल रहा है उसको वैसा रहने दीजिए। इस वक्त नए कामों को करने से बचें, नए और बड़े डिसीजंस लेने से बचें। ये हर राशि वालों के लिए एक स्टैंडिंग एडवाइस है। जैसे कहते हैं ना, थोड़ा सा जो पैटर्न चल रहा है बस उसको शांत भाव से देखिए। कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक ग्रह के वक्री होने से छप्पर फाड़कर धन मिल जाए या आपका सब कुछ छिन जाए। ये सब भ्रांतिपूर्वक मतलब लेखन होता है, लिखा जाता है, कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब बात होगी धनु राशि की। धनु राशि के लिए ये गोचर हो रहा है तीसरे घर से। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा, आपका समाज में मतलब आप बहुत मेहनती हो जाएंगे। आपको अगर अभी तक थोड़ा आलस्य भी लग रहा था तो अब आपको लगेगा नहीं भाई, अब उठें और कुछ काम करें। सो वक्री शनि चेष्टा बल होता है, तो अब जो है आपके काम करने की गति और ये सब थोड़ी सी अच्छी होगी। आप लेथार्जिक फील नहीं करेंगे, बेटर फील करने लगेंगे। आप लोगों की भी कुछ छोटी छोटी दूरी की कुछ यात्राएं हो सकती हैं। भाई बहनों से, छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़ा ध्यान करें, गौर करें कि उनमें कोई बड़े परिवर्तन नहीं आए। आप अपना व्यवहार अच्छा रखें। ऊँट किस करवट बैठेगा ये कहा नहीं जा सकता। मकर राशि के लिए ये गोचर दूसरे घर से हो रहा है। धन के संबंध में कोई भी ऐसे जल्दबाजी के डिसीजंस आप लोगों को नहीं लेने हैं। अचानक से धन प्राप्ति भी हो सकती है, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी की, गलत डिसीजंस लिए तो कुछ नुकसान भी हो सकता है। आपके परिवार में भी यही हाल होगा, परिवार के संबंधों में भी यही ध्यान देना है।
कि थोड़ा धैर्य रखकर चलिए इस वक्त। ना बहुत संबंध सुधारने की कोशिश कीजिए और ना बिगाड़ने की, स्टेटस को मेंटेन कर लीजिए इस वक्त। आप में से भी बहुत लोगों को इनहेरिटेंस की कुछ प्राप्ति हो सकती है, परिवार में हो सकता है कि कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ फ्रैक्शन हो, लेकिन आपको लाभ हो जाए, ऐसा हो सकता है। चलिए अब बात होगी कुंभ राशि। अगर कुंभ राशि आपकी है तो आपकी लग्न से ही गोचर हो रहा है और शनि वक्री हो रहे हैं। आप लोगों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह से जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करने हैं। अचानक से कोई भी योजना नहीं बनानी है, अचानक से किसी योजना पर अमल नहीं करना है, क्योंकि वक्री ग्रह का मतलब ही है सीधे चलते रास्ते पर डिस्ट्रैक्शन हो जाना। डिस्ट्रैक्शन हो जाना यानी अच्छे भले काम कर रहे थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए, चीज़ें थोड़ी बिगड़ गई और फिर आपको उनको संभालने में थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा। यही है वक्री ग्रहों की बात। सो आप अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, हेस्ट डिसीजंस से बचेंगे, अपने परिवार में अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा अच्छे व्यवहार की मतलब गुंजाइश है, अच्छा रखिए, नहीं तो रिलेशनशिप में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वक्री ग्रह है, 7वें घर को देख रहा है, पर सबसे ज़्यादा असर जहाँ बैठे हैं शनि वहाँ है, उस भाव से रिलेटेड है। सो ये आपको कुंभ राशि वालों को करना। अब मीन राशि वाले, आपके 12वें घर में शनि वक्री हो रहे हैं। 12वें घर में शनि का वक्री होना दो बातें दे सकता है। 12वें घर के ही स्वामी हैं, 12वें घर से ही गुजर रहे थे, अब वक्री हो गए। अचानक से बहुत खर्चे करा सकते हैं। कोई ऐसा खर्चा आ जाए जो लगे भाई अनअवॉइडेबल है, पैसा निकल गया। विदेश से कुछ लाभ भी करा सकते हैं, आपकी कुछ यात्राएं करा सकते हैं, कुछ धर्म स्थानों की भी यात्रा आप कर सकते हैं। यानी ये मन करने लगे कि भाई अब जो जैसा चल रहा था ना उसको थोड़ा बदल दे, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन सबके लिए आएगा। तो जो डिस्ट्रैक्शन से बच गया उसका ये वक्री शनि कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर जो डिस्ट्रैक्ट हो गया उसको जरूर कुछ खराबी देखने को मिलेगी, कुछ नेगेटिविटी देखने को मिलेगी। शनि जिस हाउस से भी गुजर रहे हैं, अब आपने इस वक्त बिना सोचे समझे कुछ खर्चा बड़ा कर दिया, बाद में आप पछताएंगे, क्योंकि उसने तो धन निकलवा दिया। पर लाभ का मालिक विदेश में है, बाहर से कहीं से लाभ भी दिलवा सकता है। तो जो पैटर्न अभी तक चल रहा है उसको चेंज ना करें, अपने चलते हुए काम में डिस्ट्रैक्ट ना हो, नई बड़ी चीजें इस वक्री शनि के समय में ना करें। बस इतनी सी वक्री शनि के विषय में मेरी सलाह है। बाकी आप लोगों को बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।